आखिर अख्तरुल इमान ऐसा कर क्यों रहा है? उनकी पार्टी का टिकट देने में इतना देरी क्यों? उनकी पार्टी का टिकट के दावेदार इतना कंफ्यूज क्यों हैं? आज ठाकुरगंज विधानसभा से टिकट का अनाउंसमेंट हुआ ही नहीं, लेकिन लोग सड़कों पर जाम लगाकर सैकड़ों गाड़ियां लेकर उनके टिकट का दावेदार नॉमिनेशन के लिए पहुंच गए और टिकट मिले बिना सैकड़ों गाड़ियां लेकर पहुंच गए नॉमिनेशन के लिए। आखिर चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं अख्तरुल इमान तो उसे टिकट तो देना ही होगा। अब 5 दावेदार है या 4 दावेदार है तो सबको तो नहीं दे सकते हैं, एक ही को दे सकते हैं। तो फिर इतना कन्फ्यूजन क्यों रहते हैं? जिसको देना है आप डेट बताइए, एक दिन किसी तय तय कीजिए किसको देना है। उधर अब्दुल्ला शालिम को टिकट न मिलने पर वो पार्टी से इस्तीफा दे दिए। अब फिर अख्तरुल इमान कर रहे हैं कि मैंने किसी को वहां से अनाउंसमेंट किया ही नहीं। ये कैसा लॉजिक है? अब्दुल्ला शालिम का अपोजिशन नॉमिनेशन की तैयारी कर रहा हो और अख्तरुल इमान कर रहा है कि मैंने किसी को अनाउंसमेंट किया ही नहीं। जब किया ही नहीं तो इतना कन्फ्यूजन दोनों में पैदा क्यों? और भी बिहार में पार्टियां लड़ रही है चुनाव, लेकिन इतना कन्फ्यूजन उन लोगों के पास नहीं है। ये कन्फ्यूजन है या आपकी चालाकी है, या आप ही बेहतर जानते होंगे। मैं शुरू से ही एआईएमआईएम का सपोर्टर हूँ और रहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये चीज जो गलत है वो गलत कहेंगे। आप जिसे टिकट देना चाहते हैं बेझिझक दीजिए। आप किसी को भी 2 साल 4 साल टिकट का भरोसा देकर उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद उसको टिकट नहीं देते हैं। मैं सच में एआईएमआईएम का सपोर्टर हूँ, लेकिन अख्तरुल इमान जैसे अभी टिकट बांट रही है, ये चीज बहुत गलत लग रहा है मुझे। और कुछ जो इन्फ्लुएंसर बने हैं वो एआईएमआईएम का बुराई करना ही नहीं चाहते हैं, उसका गलती पकड़ना ही नहीं चाहते हैं। पार्टी गलती करे या सही करे उसको सिर्फ तारीफ करना है। भाई जो गलत है वो गलत है। किसी को भी 5 साल या 10 साल इस्तेमाल करने के बाद अगर उसको टिकट नहीं देंगे तो आपका मुखालिफत करेंगे ही लोग। चलो ये अलग बात है, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला वो भी चले गए नॉमिनेशन के लिए और जिनको मिलना है उसको खबर ही नहीं। ये सिस्टम बहुत गलत है। आपको जिसे भी टिकट देना था आप फाइनल अनाउंसमेंट कर देना चाहिए था आपको, लेकिन आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं।